भगवान की जय। एक भजन सुना देते हैं हम पहले, आप लोग नहीं बोलेंगे। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। क्या सो रहा मुसाफिर, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। आगे नहीं ठिकाना, होवे बड़ी खुआरी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, पूंजी सभी गमाई, कुछ ना करी कमाई। पूंजी सभी गमाई, कुछ ना करी कमाई। क्या ले वतन में जाई, कर्जा किया है भारी। क्या सो रहा मुसाफिर, उठ बीती रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बस में न ठगों के आया, बस में न ठगों के आया। दृढ़ जाल में फसाया, परदेस दिल रमाया। घर की सुधि बिसारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, उठ चलन देर कीजय, संग में समान लीजय। उठ चलन देर कीजय, संग में समान लीजय। ब्रह्मानंद काल दीछीजे, मत नींद कर पियारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संत ब्रह्मानंद जी का भजन है। संतों ने भजन के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमको आपको अपने जीवन में जगाने का प्रयास किया। जो जो भी जीव सो रहा है,
उसको जगाने का प्रयास किया। इनका ये कहना है, क्या सो रहा मुसाफिर, ये मुसाफिर, ये चलने वाले, अगर सो जाओगे तो यात्रा पूरी नहीं होगी, कोई मंजिल नहीं मिलेगी, इसलिए सो लिए रात भर, अब सवेरा हो गया तो जग जाओ। तो इस संसार में सोता कौन है? तो जो ईश्वर से दूर है, ईश्वर से दूर भटक रहा है, वो सोता है। और वो कहाँ सोता है तो उसको बताते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह एक निशा है, मेरा 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 जब तक लगा हुआ है मनुष्य के मन में, तब तक हर मनुष्य सो रहा है। वो रात में भी दिन में भी किसी भी समय जब तक मेरा मेरा लगा हुआ है, तब तक कोई भी हो वो सो रहा है। तो मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। आज ये करूँगा, कल ये करूँगा, अब इतनी फैक्ट्री लगाऊंगा, ये धंधा करूँगा, ये व्यापार करूँगा, यहाँ दुकान खोलूँगा। जब तक जिंदगी है कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो ये सब मोह निशा के अंतराल में ही आता है। नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, आशाओं के तिनके चुन चुन कर स्वप्नों का महल बनाया, तूफानों से तिनके बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये संत कहते हैं कि आशाओं के तिनके चुन चुन कर, कहीं न कहीं आशा लगी हुई है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारा परिवार है, सब हमारा ही हमारा करते हैं और सब लड़ते भी रहते हैं। जब तुम्हारा ही है तो लड़ किससे रहे हो? बात आती है कि नहीं? जब सब तुम्हारा ही है तो किससे लड़ रहे हो? माता तुम्हारा, पिता तुम्हारा, पत्नी तुम्हारा, भाई तुम्हारा, पुत्र तुम्हारा, पति तुम्हारा। तो जब सब तुम्हारे ही हैं फिर ये लड़ाई किस बात की? इसलिए किसी का कोई है नहीं, सब ये दुनिया में अपने अपने मतलब के हैं, जा रहे हैं ऐसे कि जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बस मतलब के याराना है, मतलब की ही दोस्ती है। कोई कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसके काम के नहीं रह जाएंगे तो आपसे दोस्ती नहीं रखेगा, उसके काम के नहीं रह जाएंगे तो आपको नहीं बुलाएगा। जब तक उसके काम के हैं तभी तक आपको बुलाएगा। तो ये संसार बड़ा विचित्र टेढ़ी खीर है। इसी को ऋषियों ने कहा कि मोह निशा सब सोव निहारा, सब अचेत पड़े हुए हैं और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े स्वप्न सजाने वाले ये धरती पर गए, बड़े बड़े एक से एक धुरंधर यहाँ आए तो उनको कहा, बलि विक्रम बेनु दधीच गए और उपारथ गए जिन भारत ठाना, बाली महाबलशाली गए जिसकी कखरी 10 शीस समाना, गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस पे छत्र बिताना, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। बस इतना ही संसार है। बलि विक्रम बेनु दधीच, दुर्योधन, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, एक से एक बलशाली आए, बड़े बड़े धुरंधर इस दुनिया में। लेकिन यहाँ तक मेरी सीमा, यहाँ तक मेरा दौलत, यहाँ तक मेरा राज्य, यही सपना देखते देखते सब इसी सपने में समा गए। और जो हैं वो सब की वही में लाइन लगी हुई है। इसलिए अगर ईश्वर आपके दिल में रहेंगे तो शायद कोई आपका हो सकता है। अगर ईश्वर को छोड़ के हम सब को जुटा रहे हैं और जब सबको जुटा लेते हैं तो सब हमको जवाब दे देते हैं। लेकिन भगवान ही एक ऐसी सत्ता है कि जो आप उनके लिए एक कदम चले हैं तो वो 100 कदम आगे बढ़ कर के मिलते हैं आपसे
और कभी भी स्वार्थ का सौदा नहीं करते। ईश्वर ही तो ईश्वरीय शक्ति जो होती है, वो शक्ति, दैवी शक्ति, वो जिसमें है, वो जिससे जुड़ा हुआ है, उसका अगर ईश्वर बीच में है तो रिश्ते भी हो सकते हैं। ईश्वर विहीन रिश्ता, माता मीरा ने कहा, सगरे रिश्ते जगत के सजनी, होय होय छुट जासी, मीरा अविनाशी बर्यो ताही काल ना खासी। रिश्ते होते हैं और टूट जाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये सब कहते हैं कि मेरा है। और तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हारा कहना मानती। अगर तुम्हारा कहना नहीं मानी तो है तुम्हारी बेटी, पैदा तुम्हारे यहाँ जरूर हुई, लेकिन तुम्हारी है नहीं वो। तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारा कहना मानता। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानता तो है तुम्हारा बेटा, वो किसी का बेटा नहीं है। तुम्हारे यहाँ जन्मा है बदला लेने के लिए, बदला पूरा हो जाएगा, फिर वो जितना लेना देना रहेगा ले दे करके फिर आगे बढ़ जाएगा। मेरी पत्नी, मेरा पति, जब मेरी पत्नी मेरा पति है तो केस क्यों चल रहे हैं? कोई किसी का अगर सच्चाई में देखो तो खाली बस सपना है और सपने को कि मेरा है। लेकिन भगवान विहीन रिश्ता मनुष्य को दुख देता है और भगवान से युक्त रिश्ता मनुष्य को सुख देता है। अगर सुख चाहिए तो ईश्वर से जुड़कर तभी रिश्तों में भी जुड़े रहिए तो सुख मिलेगा। इसलिए जो मनुष्य ये दुनिया में सोचता है, जब ये सभी कहते हैं कि ये मेरा है, जब तुम्हारे हैं तब तुमसे लड़ाई क्यों हो रही है? सबसे बड़ी सोचनी बात तो ये है। अपना कोई होगा वो लड़ेगा, वो कोर्ट कचहरी करेगा। हंसी मजाक की थोड़ा बात करना, विनोद भाव में कुछ बोलना सुनना, ये अलग बात है। लेकिन गंभीरता से जो सीरियस होकर के केस चलाते हैं, तो अपना होता तो कैसे चलाते? तो इसलिए अपना अगर ईश्वर नहीं है तो ये धरती पर सब सपना ही है, कुछ भी नहीं है, कितना भी मान लो। और कोई हमको जरूरत नहीं है किसी की कि हम किसी को इसलिए कह रहे हैं कि जो कहते हैं बहुत से लोग कि ये लोग कहते हैं कि सब मोह माया है और अपने सब धन रख लेते हैं। तो धन क्यों दे रहे हो? धन दो ही मत किसी को, क्या जरूरत है धन देने की? तुम किसी को धन मत दो, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां ले जाओ। जो मांग रहा है उसको धन दो ही मत, क्या जरूरत है? अगर वो गलत प्रयोग कर रहा है, आपको जानकारी है, तो मत दो धन। लेकिन तुम ही क्या उस धन को रख पाओगे? धन का तीन ही गति है। सबसे पहला उसकी गति होती है भोग। जितना चाहो उसका भोग लो, खा लो, पी लो, पहन लो, गाड़ी घोड़ा ले लो, घर द्वार बनवा लो, इसका नाम है भोग। और दूसरा है दान, अपने पाप काटने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए। लोग वेदों पुराणों में कहावत है कि दान देने से पाप कटता है, पुण्य बढ़ता है। तो तुम्हारा बढ़े तो दो, और नहीं बढ़ता है तो क्यों भाड़ में जा रहे हो? मत जाओ, मत दो, किसी को मत दो। और अगर भाई तुम्हें लग रहा है कि हाँ दान देने से हमारा बढ़ रहा है, तो दान देने से बढ़ता है, इस भावना से लोग देते हैं, तो दो। अगर नहीं बढ़ रहा है तो मत दो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दान के कल्याण की बात। और अगर ये दो नहीं किए, न भोगे और न दान किए, उसको खत्म नहीं किए, क्या दान खाली साधु लोगों को ही थोड़ी सब करते हैं? स्कूल में दान करते हैं, बड़े बड़े खेलों में दान करते हैं, बहुत जगह जगह पर दान का सिस्टम खुला हुआ है। संस्थाओं में दान करते हैं, बीमारियों के लिए डॉक्टरी में दान करते हैं। दान तो बहुत जगह खुला, दान कहाँ नहीं खुला है? सब जगह दान खुला है। तो एक ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर में और साधु के यहाँ ही लोग दान करते हैं। पार्टियों में दान करते हैं सब। तो पार्टी में दान करेंगे तो पार्टी का जो सिस्टम है वो मिलेगा, डॉक्टरी में दान करेंगे तो वहाँ का मिलेगा, और भगवान में जो दान करते हैं तो भगवान का मिलेगा।
इसलिए जो इसकी तीन ही गति है, पहला नंबर भोग और दूसरा नंबर उसका दान और तीसरा, दो नहीं करोगे तो तीसरा है नाश। उसको नाश होना ही होना है, मिट जाएगा। इसलिए ये संत कहते हैं कि क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब रात्रि बीत गई, रात्रि सोने के लिए थी, दिन हो गया, तो अब क्या सो रहे हो, अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब जगो और सब तैयारी करो। रामचरितमानस में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी केवट के पास आ गए। केवट भी धनुई लेकर पहरा देने बैठ गया, लक्ष्मण जी भी बैठ गए। थोड़ी रात्रि बीती तो केवट ने प्रश्न किया कि लक्ष्मण भाई, कैकेयी माता बड़ी कुटिल थी, उसने सुख के अवसर पर राम लक्ष्मण को दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने बड़ी मीठी वाणी बोला कि न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, अपने कर्मों का भोग है सब। सुख और दुख अपने कर्मों का भोग है। हर मनुष्य अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, इसलिए कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है। उसी प्रसंग में गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि राम के सन्मुख बैठा हुआ केवट आगे बताते हैं कि जो लक्ष्मण जी ने केवट को समझाया पहले कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। जो भी है जोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, हित या नहित मध्यम भ्रम फंदा, सारी चीजें। और उसमें आगे कहते हैं कि जानिय तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जानिय तबहि जीव जब जागा, ये जन्म जन्मांतर से जीव जो सो रहा है, इसको कब जगा हुआ समझना चाहिए। तो कहते हैं जानिए तबई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे संसार के विषयों से, विषय माने सब्जेक्ट होता है, दुनिया के सारे सब्जेक्टों से जब हमको वैराग्य हो जाए, विरति हो जाए। विरति का मतलब कि हम छोड़ के कहीं भाग न जाएं। विरति का मतलब होता है कि उसमें हमारी आसक्ति न रह जाए। चीजें सब हमारे सामने वैसे ही हैं, लेकिन किसी में भी हमारी आसक्ति न हो। अगर हमारी आसक्ति नहीं है तब कहते हैं कि उसमें से हमको वैराग्य हो गया। आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति, किसी चीज को अपना मत मानिए। शरीर ही अपना नहीं है तो कोई और कैसे अपना हो जाएगा। इसलिए जो, और रात दिन किसी को अपना मान रहे हो लेकिन वो भी धोखा दे रहा है, तो मान के क्या करोगे। इसलिए कहते हैं कि जब ये शरीर अपना नहीं है तो किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को अपना मत मानिए। और अपना है भी तो ये जरूर पहला नंबर पे दिमाग में रखिए कि ये जो दुनिया में आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांध गया जंजीर। यहाँ जो आया है सबका समय है, सबका टाइम है। जैसे हर खिलाड़ी रिटायर होता है, ऐसे ही दुनिया में आया हुआ हर व्यक्ति रिटायर होता है। और जब रिटायर हो जाएंगे तो ये चोला छूट जाता है। तो जो तुम्हारे स्वजन, परिवार, पुत्र, पिता, माता पिता, भाई बहन, कोई भी अगर तुम्हारे बीच से चला गया तो उसका विचार क्या था, वो क्या चाहता था, उसके अनुसार आप मेहनत करो और उसके जैसा आप बनो। ऐसा नहीं कि घर में का हमारा कोई स्वजन चला गया तो हमारा सब नष्ट हो जाए, तब तो हमने गलत हो गया।
तब उसकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। अगर कोई स्वजन चला जाए तो ऐसा नहीं कि हम बिखर जाएं, हम जो हैं हम नष्ट हो जाएं, इतना दुख उठा लें कि जो हमारी कोई बीमारी घेर ले, घर परिवार छिन्न भिन्न हो जाए। ये तो जानते हो कि जो आया है वो जाएगा। ये तो सबको बचपन से मालूम है कि जब बब्बा चले गए, दादा चले गए, तो कोई भी, हम लोग कोई भी नहीं रहेंगे यहाँ। तो कोई स्वजन चला गया तो उसकी जिम्मेवारी को समझो और उसके काम को, दायित्व को समझो। और उसके जाने के बाद अगर तुम निखर गए तब तुमने उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे दिया, और उसके जाने के बाद अगर तुम बिखर गए तब तुमने उसका नाम लज्जित कर दिया। इसलिए कोई भी दुनिया में आया है, जाना सभी को है, कोई रहेगा नहीं। यही तो बात है कि अमीरी गरीबी ये दुनिया में पैसे से हो सकती है, लेकिन मौत के सामने सब गरीब हैं, उसके सामने सब एक बराबर, सब चले जाएंगे। इसलिए किसी में इतनी आसक्ति मत रखिए। हाँ, आसक्ति रखिए, हृदय में, दिल में रखिए कि वो उनके आदर्शों को हम लेके चलेंगे, जो उनके आदर्श थे उस पे चलेंगे, जो उनकी इच्छाएं थी उसको पूरा करेंगे। तो आपने भली प्रकार श्रद्धांजलि दे दिया, और जब तक जिंदा रहिए उनको अपने दिल में रखिए। बाहर रोएंगे ज़्यादा तो जो अगल बगल रिश्तेदार परिवार भी हैं वो और रुलाना चाहेंगे। जैसे जला रहता है उस पर नमक डाल दो तो और छनछनाने लगता है ना, ऐसे ही दुनिया में जब किसी को भी अपना दुख बताओगे तो वो दुख पे दो चिंगारी और रख देगा। सुख नहीं बताता कोई, केवल भगवान और संत ही ऐसे होते हैं जो कि किसी का भी दुख सुन के उनका दिल द्रवित होता है और उसकी मदद करना चाहते हैं। और ये दुनिया में जिससे नाता रिश्ता है ना, वो तो और नमक डालने लगते हैं जले पर, और व्यंग बोलेंगे और ताना मारेंगे। इसीलिए अपने दिल का दुख भगवान से बताओ, या तो कोई आपके नज़दीक संत महापुरुष से, उनसे बताओ, और किसी से मत बताओ। और जिससे बताओगे और जलाएगा, इसलिए किसी से बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये संत कहते हैं कि जानिए तबई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए उसी समय ये जीव जग जाता है। विभीषण का प्रसंग भगवान के सामने उन्होंने कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहिद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जननी माने माता, जनक माने पिता। जो हमारे माता पिता, जो भी गुरु नजदीक हैं, उनके लिए कहते हैं सब में फैला हुआ है ममता का धागा। इसको समेट करके भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में बांध दे। तजिमद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते ही साधु समाना। मोह का त्याग करके अगर बांध दिया तो मैं उसको तत्काल साधु बना देता हूं। वही साधु है, उसको भगवान साधु बना देते हैं, उनका ये कहना है। इसलिए कहते हैं कि अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो सुबह से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसी रिश्तेदारी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी पिकनिक में जाना है, तो सुबह से वहाँ का क्या क्या सामान चाहिए वो सब बैग में पैक करने लगते हैं कि ये चीज़ रख लो, ये चीज़ रख लो, ये चीज़ रख लो। सब तैयारी करते हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, सारी चीज़ें बैग में रखते हैं। तो वही कहते हैं अब जाग के चलन की कर लो सभी तैयारी। तो सभी तैयारी करना है। ईश्वर पथ में चलने की सभी तैयारी क्या है? हमारा श्रद्धा, हमारा भाव, हमारा समर्पण। इससे हमको युक्त होना है। श्रद्धा, भाव, समर्पण से विवेक, वैराग्य, संयम, नियम, साधन। जब इसमें लग जाओ, यही है ईश्वर पथ की ओर चलने की तैयारी करना। नाम जप में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। सेवा साधना की पहली सीढ़ी होती है। सेवा से मनुष्य
साधना क्रम गति को पकड़ता है, समझता है। इसीलिए सेवा शुरुआत से सबसे पहले सेवा दिया गया, और सेवा करने से फिर जैसे जैसे वो सेवा करता है वैसे वैसे उसके अंदर ईश्वर के प्रति भाव जागृत होता है, और वही भाव हमसे भजन कराता है। इसलिए सब सेवा बड़े बड़े महाराजा दिलीप से लेकर जितने भी धरती पर हुए सब, और सेवा न कोई छोटी होती है न कोई बड़ी होती है, सेवा सब एक बराबर होती है। गुरु महाराज कहते थे कि अगर गुरु कहते हैं कि कुत्ते का लैट्रिन साफ करो, उसको नहलाओ, तो तुम ये मत सोचो कि हम कुत्ते का काम कर रहे हैं, तुम ये सोचो कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये हमारा सेवा है। अगर तुमको कुत्ता का समझ करके मन में घृणा हो गया तो सेवा काम नहीं देगी, तुम्हारा समय भी बर्बाद गया और जो काम किए वो भी बर्बाद गया। इसीलिए वो सेवा गुरु महाराज की आज्ञा समझ करके करो कि हमने उनकी सेवा किया। किसी व्यक्ति को पानी पिला दो, किसी को खाना दे दो, तो ये मत सोचो कि हम किसी व्यक्ति को खाना दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं। तुम सोचो कि हम गुरु महाराज को दे रहे हैं। हमसे क्या मतलब, ये गधा है कि घोड़ा है कि कुत्ता है, हमसे मतलब नहीं है। हम अपने गुरु महाराज की बात को सुन करके उनको दे रहे हैं, हमको ये भाव रखना है, वही सेवा फलीभूत होती है, वो फल प्रदान करती है। वो फल है भजन। तो सेवा रूपी वृक्ष में जो फल लगता है उसी का नाम है भजन। तो सब तैयारी करना है, विवेक वैराग्य सम दम नियम संयम, इसको साधना है। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी, जब जग जाता है तो सब तैयारी करना पड़ता है। तुझको है दूर जाना नहीं पास में समाना, आगे नहीं ठिकाना होवे बड़ी खुआरी। बड़ी दूर जाना है, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर का मतलब लंबा रास्ता है। इसलिए कहते हैं कि तुझको है दूर जाना नहीं पास में समाना। बड़ी दूर जाना है, अगर पास में सामान नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, किराया भाड़ा नहीं है, तो कैसे यात्रा करोगे। यात्रा करना होता है तो कपड़ा लत्ता रखते हैं, खाना पीना रखते हैं, पैसा रखते हैं, और जब भगवान के रास्ते में यात्रा करना है तो वहाँ खाना पीना कपड़ा है पुण्य का, पुण्य ही पैसा है। तो उस पुण्य रूपी पैसे को इकट्ठा करो। जैसे पुण्य के लिए कहा गया है कि बहुत से जा रहे हैं इसमें गंगा जी में नहाने, तो उसी में कुतर्क देने वाले वो कहते हैं कि जो पाप किया है वो गंगा में जाए नहाए, हम क्यों जाए। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी मज्जई सादर सकल त्रिवेणी। वहाँ पापी भी जाते हैं और वहाँ पुण्यात्मा भी जाते हैं, वहाँ चोर भी जाते हैं, डाकू भी जाते हैं और साधु भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पाप किया है वही जाएगा वहाँ, पाप किया है वो भी जाएगा और जो पुण्य किया है वो भी जाएगा। पुण्यात्मा जाएगा पुण्य बांटेगा, पापी जाएगा पाप बांटेगा, दोनों बटेगा। दो से दुनिया बनी हुई है, एक नहीं है। इसलिए वहाँ दोनों जाते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी मज्जई सादर सकल त्रिवेणी। देवता भी जाते हैं और दानव भी जाते हैं। तो पुण्यात्मा भी जाता है और पापी भी जाता है। पुण्यात्मा पुण्य बांटता है, जिसके पास गांजा है गांजा बांट रहा है, जिसके पास रबड़ी है रबड़ी बांट रहा है, जिसके पास देसी घी है देसी घी बांट रहा है, जिसके पास जो है वो बांट रहा है, जिसके दारू है दारू बांट रहा है, गांजा वाला गांजा तैयार करा रहा है। सब अपने अपना जो चीजें हैं, जिसके पास जो है, जो जिस धंधा में लगा है वही बांट रहा है। तो बांटेगा ना, जिसके पास में जो है वही बांटेगा। जिसके मदिरा है मदिरा बांट रहा है, जिसके पास मांस है वो मांस बांट रहा है, जिसके पास फल फ्रूट मिठाई है वो मिठाई फल फ्रूट बांट रहा है। वहां कुंभ में सब बांट रहे हैं, जाते हैं जो। तो
ऐसा नहीं कि केवल पापी वहां जाता है, वो पुण्यात्माओं का मेला है। पहले पुण्यात्मा जाते थे, बाद में पापी देखे कि हमारा भी पाप धुल जाएगा इसी में, तो हम भी चले। तो वहां पापी पुण्यात्मा दोनों जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जो पाप किया है वही डुबकी लगाएगा, जो पुण्य किया है वो भी डुबकी लगाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। संयम का साधन का नियम का सामान होना चाहिए हमारे आपके पास। अगर ईश्वर पथ में चले हैं तो आगे नहीं ठिकाना होवे बड़ी खुमारी। आगे कोई ठिकाना नहीं है, बड़ी इंक्वायरी तगड़ी लगती है वहाँ। मच्छर भी नहीं जा सकता था लंका में, इतनी तगड़ी इंक्वायरी करती थी वहाँ लंकिनी। तो भगवान के रास्ते में और तगड़ी इंक्वायरी है। इसलिए सामान तैयार कर लो, संयम का नियम का साधन का जप का तप का सामान वो अपने पास जुटा लो। उसको जुटाओ, वो मिलेगा कहाँ? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। वो पुण्य पुंज इकट्ठा होता है तभी संत मिलते हैं। और जहाँ संत मिलते हैं, और ये दुनिया में जितने भी मंदिर में हर जाति के, मजहब के, हर पार्टी के, समाज में संत हुए हैं। तो मंदिर में अगर सब दर्शन करने जाते हैं तो जो पाप किए हैं क्या वही दर्शन करने जाते हैं? तो जो नेता भाषण दे रहा है कि जो पाप किए हैं वो जाए नहाने, तो वो भी तो कभी किसी मंदिर में जाता है। तो मंदिर में भी तो पाप ही धोने न जाता है, तो क्यों जा रहा है मंदिर में? मंदिर में न जाए कोई नेता। जैसे ही गंगा वैसे ही मंदिर। तो मंदिर में भी तो पाप ही खत्म करने जाते हैं ना। तो अगर भाषण गंगा पर है तो किसी न किसी मंदिर में तुम्हारा समाज भी जाता है, हर समाज जाता है किसी मंदिर में। तो पाप ही धोने तो मंदिर भी जाता है। मंदिर में जाएंगे तो पाप कम हो जाएगा। कौन नेता मंदिर नहीं जाता? हर नेता मंदिर जाता है, सभी लोग मंदिर जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि वहां पापी ही पापी जाते हैं, पुण्यात्मा भी जाते हैं। वो पुण्यात्माओं का जगह है। इसलिए कहते हैं आगे नहीं ठिकाना होवे बड़ी खुमारी। बड़ी इंक्वायरी तगड़ी लगती है। चेकअप वहाँ जैसे हवाई अड्डे में जाते हैं ना, तो हर आदमी को मशीन लगी रहती है, उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। तो हवाई अड्डा में तो कभी कभी चूक हो जाती है, कभी कभी ये दुनिया में चूक हो जाएगी, क्योंकि जो मशीन है वही फेल हो जाएगी। लेकिन जो मालिक के यहाँ मशीन है वो कभी फेल नहीं होती। इंक्वायरी बड़ी तगड़ी करती है, उसके इंक्वायरी से कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए कहते हैं आगे नहीं ठिकाना होवे बड़ी खुमारी। बड़ी तगड़ी खुमारी इंक्वायरी लगी हुई है। उससे कोई भी संकल्प पकड़ने वाली वहां मशीन बैठी है, इच्छा पकड़ने वाली मशीन बैठी है, उससे कोई बच करके नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा है? रात सारी रात बीत गई, अब जाग लो। पूंजी सभी गंवाई, कुछ ना करी कमाई। क्या ले वो तन में जाई, कर्जा किया है भारी। संत लोग कहते हैं यहां दुनिया में आए तो जो पूंजी है अपने पास में, जो दौलत है अपने पास में, लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो। दैवी दौलत अगर पास होती नहीं, तो ये संतों ने हमको आपको बताया कि जब भगवान के रास्ते में कोई चलता है तो आगे की तैयारी करो, पूंजी जुटाओ। उस पूंजी को जो पूरब की कमाई, मतलब पूरब की पूंजी पश्चिम में गंवाई। आगरे की खोज खबर कुछ नहीं पाई, अगर पाई तो सौदा बिगाड़ दिया। दिल्ली के दलालों ने संग के संघाती कहें लाहौर लाहौर। सहारनपुर का नाभा पटियाला के बीच में एक अजीब चीज पाई। सहारनपुर का सहारा लेकर गाड़ी हरिद्वार आई।
ये संतों का कहना है कि पूरब की कमाई, पूर्व जन्मों की जो कमाई है उसको कहते हैं पश्चिम में गंवाई। पश्चिम माने वर्तमान में। पूर्व जन्मों में कमाया था, अच्छा कर्म किए थे, लेकिन वर्तमान में जब दौलत मिल गई, पैसा मिल गया तो चंडाल बन गए, लड़ाई करने लगे, मर्डर करने लगे। तो पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, आगरे की खोज खबर कुछ नहीं पाई। आगे क्या हमारा होगा इसके बारे में सोची नहीं है। रेत रहे हैं हम बकरा भैंसा, ये नहीं सोच रहे हैं कि इनको हम रेत रहे हैं तो कल ये हमको भी रेतेंगे। ये दुनिया बदले का संसार है। एक झापड़ आपको कोई मार देता है तो आप गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिस बकरे को रेत रहे हैं, जिस भैंसे को रेत रहे हैं, काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं, क्या वो नहीं बदला लेगा? वो भी बदला लेगा। भीष्म पितामह से गिरगिटान ने बदला लिया, किसी से अजगर ने बदला लिया, किसी से नेवला ने बदला लिया। आपका वेद पुराण है कि जब इच्छाधारी नाग कहेंगे कि इच्छाधारी नाग, जब इच्छाधारी नाग भी बदला लेता है, नागिन भी बदला लेती है, तो ये बकरा मुर्गा, ये भैंसा जो रगड़ रहे हो, ये सब बदला नहीं लेंगे, ये भी बदला लेंगे। इनसे तैयार रहो कि तुम भी किसी दिन वही बनोगे और वो रेतेंगे। इसलिए कहते हैं कि आगरे की खोज खबर कुछ नहीं पाई। आगे के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि इसी समय जितना हो बस दारू पी लो, भैंसा खा लो, एकदम ताकत हो जाए, सांड की तरह बन जाओ। यही सब विचारधारा लेके चलते हैं। और 60 साल 50 साल जाते जाते सब 50 साल 60 साल 70 साल, बहुत दवाई दर्पण करते हैं तो 90 साल, उसके बाद रहना नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी जब तक जिंदा है, दुनिया का अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, पाप से एकदम भर करके अब बस कितना किसी का बुरा कर दे, कितना काट मार दे, कितना तैयारी को बना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो पूंजी आगरे की खोज खबर कुछ नहीं पाई, वो आगे के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर पाई तो सौदा बिगाड़ दिया दिल्ली के दलालों ने। अगर कभी मन में भी आया भी कि अरे यार इतना बड़ा पाप है, ये गलती है, हमको नहीं करना चाहिए, तो दिल्ली के दलाल जो हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये जो दिल के दलाल हैं, ये दिल में दलाल हैं, काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष, सौदा ये बिगाड़ देते हैं कि अरे फलनवा भी दारू पी रहा है, फलनवा ऐसे कर रहा है, वो मुर्गा खा रहा है, उसका वो तो राजा है, वो हीरो भी दारू पीता है, वो हीरो भी दारू पीता है, वो हीरोइन स्मैक पीती है, उसका देने लगते हैं उदाहरण। ये दिल्ली के जो दलाल बैठे हैं, जो दिल के दलाल हैं, ये वेद पुराणों से सब जगह जो बुरा वाली चीजें हैं उसकी हिस्ट्री खोज लेते हैं। उसकी हिस्ट्री खोज के अपने पक्ष में उसका उदाहरण देते हैं कि अरे फलाने ने भी तो ऐसा किया था, एक आदमी ने किया था तो उसको वहां छोड़ दो। लेकिन नहीं, तो यही है दिल्ली के दलाल, जो दिल के दलाल हैं। सौदा बिगाड़ दिया दिल्ली के दलालों ने। पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, आगरे की खोज खबर कुछ नहीं पाई। अगर पाई तो सौदा बिगाड़ दिया दिल्ली के दलालों ने। संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर। जो संघ के संघाती हैं, जन्म जन्मांतर से मनुष्य के साथ लगे हैं, विवेक वैराग्य संयम नियम साधन, ये कहते हैं कुछ लहा लो लहाओ, कुछ अपना लाइन सही कर लो। लाहौर लाहौर, अगर लाहौर लाहौर कुछ लहाने लगे तो नाभा पटियाला के बीच में अजीब चीज पाई। अगर लहते लहाते बन गया तो ये नाभि कमल से लेकर ब्रह्मांड तक, यही है नाभा पटियाला, इसके बीच में एक अजीब चीज पाई। अजीब चीज क्या है? वो ईश्वर की भक्ति सबसे अजीब है, वो भगवान की भक्ति। अगर ये लह गया, संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, विवेक वैराग्य सम दम नियम संयम, अगर ये साथी काम कर गए तब कहते हैं अरे यार क्यों बर्बाद हो रहा है, कुछ लहा ले लहा ले। तो संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, लाहौर की ओर बताएं, लहाने के लिए प्रेरणा देने लगे।
अब नाभा पटियाला के बीच में अगर इनका कहना मान लिए तो नाभि कमल का धुन पकड़ करके भजन करने लगे। ऊपर श्वास गई तो ओ, नीचे आई तो मां। यही है, नाभा पटियाला के बीच में एक अजीब चीज पाई, प्रेम ही पटियाला है। नाभि कमल की धुन ही नाभा है। जहां इससे युक्त हुआ तब कहते हैं सहारनपुर का सहारा लेकर गाड़ी हरिद्वार आई। सत्य ही सहारनपुर है। सत्य से जहां सहारा मिला तब गाड़ी हरिद्वार पहुंच जाती है। शरीर ये भगवान के दरबार पहुंच जाती है। तो पूरब की कमाई पूंजी, इसीलिए पूंजी सभी गमाई, कुछ ना करी कमाई। ये दुनिया में सारी पूंजी गमा दिए, कुछ कमाई नहीं किए। क्या ले वतन में जाई, कर्जा किया है भारी। अब क्या उस तन में अगले तन में जाओगे तो क्या लेके जाओगे? बहुत भारी कर्जदार हो गए हो, बहुत बड़ा कर्ज हो गया है ऊपर। जो कर्ज ले लेता है वो टेंशन में रहता है, वो सही नहीं जीता। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। वस में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया। परदेश दिल रमाया, घर की सुधी बिसारी। ठगों के चक्कर में पड़ गए। हर मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार ठग हैं। ये सबको रात दिन लूट रहे हैं, सबको ठग रहे हैं। तो कहते हैं कि ठगों के बस में पड़ गया। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, पनघट पे गगरिया फूटल हो। ठग लुटेरे कहीं से अलग से नहीं आते, वो हमारे आप के भीतर है। तो कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, वो नगरी जो ईश्वर पथ वाली, उसको कहते हैं लूट लिया। इसमें कहते हैं बस में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया। ठगों के बस में आ गए और उन ठगों ने अपनी जाल में फंसा लिया। ये नाती है, ये पोता है, पत्नी है, ये पति है, ये भाई है, ये बंधु है। इसमें सब बना देता है कौन? काम, क्रोध, लोभ और मोह। यही चारों ठग हैं। इसी माया जाल में हर जीव को फंसा देते हैं कि तेरे हैं, ये भान करा देते हैं कि ये तेरे हैं। लेकिन जहां ये बड़े हुए तो ये तेरे नहीं हैं। ये सब पिंजड़ा तोड़ के भाग जाएंगे, तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। कुछ कहोगे तो कहेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, अपना देखो। हम अलग हो गए, अलग हो जाएंगे। लाख समझाओगे कोई समझने वाला नहीं है। तो इसीलिए इन ठगों के बस से हर जीव को अगर सुख पाना है तो इन ठगों के बस से बचना पड़ेगा। या नगरी में चोर बसत हैं, ये नगरी में चोर बसते हैं, ठग बसते हैं, अपना जाल फैलाए हुए हैं कि कौन इसमें आएगा, कौन आएगा, तुरंत पकड़ो। पकड़ करके उसको ले चलने के लिए तैयारी करते हैं। परदेश दिल रमाया, घर की सुधी बिसारी। परदेश, ये दुनिया जो जगत है ये परदेश है। और घर क्या है? तवन घर चेती है रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाए। कौन घर चेत करो भाई कि तुम्हारा आवागमन मिट जाए। कबीर साहब ने कहा, वाह घर की कोई शुद्ध न बतावे, जा घर से जीव आया है। जिस घर से ये जीव आया है उस घर की कोई सुध नहीं बताता। तो परदेश दिल रमाया, घर की सुधी बिसारी। परदेश, यहाँ जो कोई बंबई चला गया तो कहेंगे परदेश गए हैं, कोई अमेरिका चला गया तो कहें विदेश गए हैं। ये देश विदेश परदेश इसी धरती पर। लेकिन जहाँ जाओगे पत्थर है, पानी है, मनुष्य है, खाना है, कपड़ा है, जीना है, यही है सब जगह। तो परदेश का मतलब होता है जहां अपना कोई नहीं है। वहां हम लोग दिल लगा रखे हैं सब लोग कि मेरे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दादा बाबा पिता होते तो तुमको छोड़ के जाते क्यों? इसलिए तुम्हारे नहीं थे। और आगे जो हैं ये भी तुम्हारे नहीं हैं। ये केवल मुसाफिर मिले हैं यात्रा में, जिससे जितना लेन देन है
उतना दिन प्रेम करेगा, उतना दिन बैर करेगा, फिर उसके बाद इस दुनिया से चला जाएगा, छोड़ देगा। तो इसलिए कहते हैं परदेस दिल रमाया, घर की सुधि बिसारी। घर की सुध बिसार दिया। घर कौन है? जो परमात्मा का मंजिल, ईश्वर ही इस जीव का घर है। जैसे पानी समुद्र से वास बन करके बारिश होती है और फिर नदियां बन करके समुद्र में ही चला जाता है। जब तक समुद्र में नहीं जाता तब तक नदी का, नाले का धरती पर थपेड़ा खाता रहता है, और जब समुद्र में चला जाता है तो फिर स्थिर शांत हो जाता है। उसी प्रकार से ये जीव परमात्मा से बूंद बन करके जो जगह जगह बारिश जैसे होती है वैसे बिछड़ गया, और यही दुनिया में आके लफेड़ा खाता रहता है, नदी नाले का थपेड़ा खाता रहता है। और जब फिर यही राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, वो परमात्मा ही सिंधु है। जब उनमें समाहित हो जाता है, उनके अंदर जब समाहित हो जाता है, तब वो उसका उद्धार हो जाता है, उसको घर की प्राप्ति हो जाती है, जिसका जो उसका देश है, जो उसका ओरिजिनल देश है, उसका जगह है, उसका स्थान है। और यहाँ जो भी आया हुआ है, जो बैठा हुआ है, वो विदेश में, परदेश में है, क्योंकि यहाँ कोई हमारा है नहीं। इसलिए अगर ईश्वर पथ में चलेंगे तो आपका कोई होगा, और ये दुनिया के पथ में चलेंगे, लाखों रिश्ते बना लो, हजारों रिश्ते बना लो, समय आएगा सब टूटते चले जाएंगे, और एक ही रिश्ता उस मालिक से हो गया तो वो कभी टूटेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि वो है घर। तो परदेस दिल रमाकर सुध घर की सुधि बिसारी, घर का सुध मत भूलो। उठ चल न देर कीजे, संग में समान लीजे, ब्रह्मानंद काल छीजे, मत नींद कर पियारी। कहते हैं उठ और चल, देर मत कर, संग में सामान, जो संयम साधन भजन चिंतन सुमिरन, उस सामान को भी ले लो। संग में समान लीजे, ब्रह्मानंद काल छीजे। अगर नाम जप का साधन ले लोगे, भजन करने लगोगे, तो जो काल है, जो काल परेशान करता है, ये काल का भी प्रभाव टल जाएगा। काल छीजे, मत नींद कर पियारी। निद्रा से केवल प्रेम मत करो, योग से भी प्रेम करो। निद्रा त्याग करके जो योगी सोता है वो ब्रह्म में सोता है, वो परमात्मा में सोता है, वो अचल स्थिर हो जाता है, फिर इस संसार में नहीं आता है। इसलिए ये संत कहते हैं, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। सारी रात बीत गई, अब जाग, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोता है वो खोता चला जाएगा। तो जागता कौन है? जो एक परमात्मा में दृढ़ है, वो जगा हुआ है। और सोता कौन है? जो एक परमात्मा से वंचित है, जो दूर है। तो इसीलिए एक परमात्मा में दृढ़ हो जाएंगे तो वो जीव जाग जाता है, और वो भगवान के धाम, जिसका नाम ईश्वर का घर है, वहाँ पहुँच जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।